आज मैं तुम सभी को फिर से बता रहा हूँ कि समय रहते ही अपने अंदर का वह असत्य जो मेरे क्रोध को जागृत करके तत्काल ही तुम्हें दंड दिलाने वाला हो, छोड़ दो, क्योंकि किसी भी असत्य से बच नहीं सकोगे। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ भाग्य भी मैं हूँ, बुद्धि भी मैं हूँ, फिर भी भाग्य को बुद्धि छलती किस लिए है। भाग्य में सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, दोनों ही रूप तो मेरे हैं। मेरा भक्त उसी भाग्य को जिस रूप में पाता है, मेरी इच्छा या मेरा रूप मानकर उसे केवल मेरे ही रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए दो नाम होकर भी दो नहीं होते, क्योंकि उसका भाग्य अन्य कुछ न होकर मैं ही होता हूँ। और जब मैं साथ हूँ, फिर उसे किस कारण से चिंता हो। अधूरे विश्वास को देकर कभी विश्वास को आधार नहीं मिलता। जो विश्वास किसी आधार पर देते हैं और वह न मिलने पर अपने दिए विश्वास को भी तोड़ देते हैं, उनके लिए भी विश्वास कभी आधार नहीं बन पाता। विश्वास को आधार जब भी बनाकर रहना सीख जाओगे, जीवन
जीना भी आ जाएगा और कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आकर इस तरह ध्वस्त हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। सत्य का भक्त बनने के लिए असत्य से मिलकर असत्य में डूबना नहीं, असत्य से बच निकलने की विद्या भी आवश्यक होती है। और यह असत्य तो तुम्हारे मन का अंदर का भाग भी कभी कभी होता है। जब तुम सत्य की पहचान से ही दूर हो जाते हो, क्योंकि पहचाना हुआ सत्य भी उन क्षणों में असत्य ही लगने लगता है। और यह भी सत्य है कि तुम सत्य का मीठा भाग तो पीना चाहते हो, कड़वा भाग नहीं पीना चाहते हो। और तुम्हारी इच्छानुसार मैं कभी स्वयं को एक भाग में काट कर तुमसे मिलूं, यह भी संभव कहाँ हो सकता है। भक्ति मैंने तुमसे चाही है, ना कि स्वयं को तुम्हारा भक्त बनाने जैसी बात कही हो। लेकिन तुम सदा स्वयं के अनुसार ही मुझे पाना चाहते रहे हो, इसलिए मुझसे दूर ही रह जाते हो। भक्त की कल्पना से भक्ति नहीं होती, ना ही स्वयं को भक्त मानकर मेरे निकट हो पाओगे जब तक असत्य का चश्मा लगाकर मुझे पहचानना चाहोगे, नहीं पहचान पाओगे। दूसरा चश्मा तुम्हारा कभी तुम्हारे पति पत्नी, तुम्हारी संतान या तुम्हारे अपनों का होता है, जो मुझे सफलता, सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता की लॉटरी के रूप में पहचान देता है और स्मरण कराता है कि अगर वास्तव में मैं तुम्हारा आराध्य भगवान ही हूँ तो सभी कुछ तुम्हें दे ही देना चाहिए। न दे सकने वाला कहाँ भगवान हो सकता है। सत्य का ही अर्जन है ऐसा जो सदा सर्वदा शेष रहता है। असत्य का कितना भी अर्जन करो, उसे कितना भी संचित करो, अगर उसे बचा कर रखना चाहो तो बचा नहीं पाओगे।